इस वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 11वीं अंग्रेजी का जो आपके अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है 2022 से, इसका 8 दिसंबर को उस पेपर का आपको 100% रियल पेपर बता रहे हैं। ये देखिए 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर है, 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 70 में से 70 नंबर चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप सबको पता है हम आपको गलत क्वेश्चन नहीं बताते, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। हमेशा आपका इतिहास है हमारा कि हमने एक भी बार आपको गलत वीडियो नहीं दी है। जितनी भी वीडियो दी है उसमें आपके प्रश्न बैठते ही बैठते हैं और सभी जिलों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप में से किसी बच्चे को इसको मिस नहीं करना है और आप सब आएंगे वापस एग्जाम के बाद और कमेंट करके जाएंगे कि सर आपने जो जो प्रश्न बताए हमारे भी जिले में आए थे प्रश्न सारे के सारे। तो इसलिए आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। बहुत ही कम प्रश्न बता रहे हैं, जितने भी प्रश्न बता रहे हैं वो सारे तैयार कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा 100%। ठीक है ना। तो ये पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखें आप पेपर का पहला प्रश्न आपको बताते हैं। तो देखें आप पहला प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे ही प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से लिया गया प्रश्न है ये आपके लेसन। हु वाज मुराद, मुराद कौन है? तो आप सबको पता है, बहुत ही इजी हमने आंसर भी रखा है। तो देखें मुराद इज अ 13 ईयर ओल्ड किड फ्रॉम द गेरोग्लेनिन ट्रिब, ठीक है, विच इज अ फेमस फॉर होनेस्टी। मुराद इज एन adventurous and active kid for which he is mistaken to be crazy, as he is said to have inherited that from his uncle खुसरोव। ठीक है ना, खुसरो। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ही एक भी नहीं छोड़ना है आपको, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाएंगे डायरेक्ट। द एड्रेस जो आपका लेसन है उससे लिया गया है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज डॉर्लिंग, ठीक है। तो इसका आपको कैरेक्टर स्केच बताना है, इसके कैरेक्टर के बारे में बताना है, ऐसा आपके प्रश्न आएगा। मिसेज डॉर्लिंग इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मार्गा मिंकोज शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस। शी इज इंट्रोड्यूस्ड टू अस एज द मदर ऑफ अ 15-year-old daughter. Like her daughter, Mrs. Dorling has a broad back. When the narrator rings the bell, Mrs. Dorling appears wearing the green-knitted cardigan of the narrator's mother. This shows how mercilessly she is using all nice things of Mrs. S. ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, अब फोटोग्राफी से आपके लिया गया है पार्ट से। Who washed the feet of the girls, ठीक है, किसने लड़कियों की जो पाँव थे उनको धोए थे? तो देखें द सिया वाटर इज वॉशिंग द फीट ऑफ द गर्ल्स, किसने? द सी वाटर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें आप, नदी के पानी ने। चौथा आपको दे रखा है, सारे ही एक भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। रंगाज मैरिज पार्ट से लिया गया है। व्हाट वाज द पीपल्स रिएक्शंस आफ्टर सीइंग रंगा, ठीक है, रंगा को देखने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन था? आपने पार्ट पढ़ा होगा रंगाज मैरिज वाला पार्ट, ठीक है। वो बाहर गया था, उसके बाद वो आता है तो क्या रिएक्शन था लोगों का? रंगा द अकाउंटेंट एज सन वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द विलेज टू बी सेंट टू बेंगलोर टू स्टडी, ठीक है ना, स्टडी करने के लिए बेंगलोर गया था। दे वेयर सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बिन 6 months एगो व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट द विलेज, ठीक है। जब वो विलेज से गया और 6 महीने बाद वापस आया तो भी वो वैसा का वैसा ही था, ठीक है ना। ये देख के सरप्राइज हो गए थे। पांचवा क्वेश्चन देखें आप, द एड्रेस पार्ट के ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई डिड द नरेटर थिंक दैट शी हैड रंग द रॉन्ग बेल, ठीक है। ये देखो जो नरेटर है कहानी का, द एड्रेस पार्ट का, ठीक है, उसने ये क्यों सोचा कि गलत घंटी बजाई गई है, ठीक है, उस लड़की ने गलत घंटी बजाई है। When the narrator rang the doorbell, a woman appeared half hidden by the door. She refused to recognize the narrator even though she was told that the narrator was Mrs. S. daughter. This made the narrator think that she had rung the wrong bell. नेक्स्ट देखें आप, सब इजी हमने रखा है। 6th क्वेश्चन है, Why did Aram think that Murad had stolen the horse? The summer of the beautiful white horse पार्ट का आपके क्वेश्चन है कि जो आराम था वो ऐसा क्यों सोच रहा था कि मुराद ने उसका जो घोड़ा है वो चुरा लिया है, ठीक है, स्टोलन कर लिया है। तो देखें आप, आराम न्यू दैट ही एंड हिज कजिन मुराद बिलोंग टू अ ट्राइब दैट वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन. ही कुड नॉट हैव ब्रोक सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स. इट वाज सर्टेन दैट ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ठीक है। जो मुराद है वो क्या है, गरीबी से आता है और वो ऐसा ब्यूटीफुल घोड़े को खरीद नहीं सकता है, तो इसलिए उसने चुरा लिया। नेक्स्ट देखें आप, वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो अब्रॉड, ठीक है, ऑथर अब्रॉड यानी बाहर क्यों जाना चाहते थे, ठीक है, विदेश में। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। द ऑथर डिसाइड टू वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, किसके लिए जाना चाहता है, हायर स्टडीज के लिए, बेंगलोर।
नेक्स्ट देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशनिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम भी लिखा जा सकता है कि ये आप हो और आपको उसकी तरह ही प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए आप पैटर्न क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे, और फिर देखें आप यहाँ पे आपको डेट लिखनी है अपनी, और फिर यहाँ पे माय डियर लिखने के बाद जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको नाम दे रखा है तो ठीक है, नाम नहीं दे रखा है अगर लेटर के अंदर तो यहाँ पे आप लिख देना ABC, ठीक है। और अपना नाम कभी नहीं लिखते हैं तो XYZ लिखना है लास्ट में, अभी बता देंगे आपको। देखें आप लेटर, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड in the best state of mind. I am very happy to know that you have scored 95 marks in the senior secondary examination. ठीक है, बहुत ही इजी हमने लिखा है इसको कि मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, ठीक है, और आप बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, ठीक है, आपका मस्तिष्क भी अच्छा है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव स्कोर 95 मार्क्स इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। मुझे ये पता चला और मैं बहुत खुश हूँ कि आपके 95 मार्क्स आए हैं सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी एग्जामिनेशन लिखना है, सीनियर मत लिखना, ठीक है। लेटर में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पे आपको सीनियर नहीं लिखना है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन लिखना है, ठीक है। और चाहें तो आप सीनियर सेकेंडरी भी लिख सकते हैं क्योंकि आप 11th में आ गए हैं, तो अपने इधर जो चलती है तो सीनियर सेकेंडरी हो जाती है 11th से 12th, तो आप सीनियर सेकेंडरी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये लेटर आपके आ सकता है डायरेक्ट। यू हैव रियली वर्कड हार्ड एंड यू डिजर्व दिस सक्सेस, ठीक है, तुमने बहुत मेहनत करी और तुम इस सक्सेस को डिजर्व करते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पे गर्व है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने जो सक्सेस अचीव करी है आपके एग्जामिनेशन में। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर अवेटिंग यू, यू कैन ईजिली कंप्लीट इन एनी करियर ऑफ योर चॉइस। आई एम श्योर यू विल गेट अ स्कॉलरशिप, तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, बहुत ही ईजी हमने रखा है। वैन यू कम हेयर we will celebrate your success upon your arrival. All your friends are eagerly waiting for your arrival. Congratulations to you again. Please pay my regards to your parents. Yours sincerely. यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपका नाम उधर लिखा हुआ है कि UR ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो वहाँ पे जो भी नाम दिया हुआ है वो नाम आपको लिखना है, और अगर नाम नहीं दे रखा है तो यहाँ पे आप लिख देना XYZ, इसके नीचे XYZ लिख देना। नेक्स्ट देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट नवा आपको पैराग्राफ आएगा आपके, तो रोड एक्सीडेंट का पैराग्राफ हर बार पूछा जा रहा है तो ये एग्जाम में आ सकता है आपके डायरेक्ट, ठीक है। तो एक भी प्रश्न देखो, कम प्रश्न ही बता रहे पर सारे ऐसे प्रश्न बता रहे जो एग्जाम में आएगा डायरेक्ट, ठीक है, कौन से भी जिले में हो आप, अर्धवार्षिक में आएगा ये। रोड एक्सीडेंट हैज़ बिन अ वेरी कॉमन अफेयर एट दैट टाइम, वी ऑल नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। If the people get proper education about the traffic law, then the road accident ratio will be very low. I have experienced a road accident a few days ago. I am going to say that here. ठीक है, ये ऐसे आपको लिखना है, बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। I was returning home as like daily I do from my school. I was pretty much late because of private tuition. I was alone on the road. I come near a market and saw a few people were gathering on the opposite side of the road. They were trying to cross the road, but the road was pretty much busy. ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। There was a lots of traffic. Suddenly an old aged man started to cross the road and a motorbike was coming फ्रॉम अपोजिट वैन फुल स्पीड, ठीक है, फुल स्पीड से एक अपोजिट के अंदर मोटर बाइसाइकिल आ रही थी और एक बूढ़ा आदमी उधर से रोड क्रॉस कर रहा था। दैट वाज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द बाइक एट दैट टाइम, ठीक है, बाइक कंट्रोल नहीं कर सकते थे एकदम तुरंत, इमीडिएटली। एज अ रिजल्ट द बाइक हिट द ओल्ड मैन को गाड़ी ने टक्कर दे दी। ही डाइड ऑन द स्पॉट, और वो बूढ़ा आदमी उधर ही मर गया। आई कांट फॉरगेट द इंसिडेंट, मैं इस इंसिडेंट को नहीं भूल सकता हूँ। तो ये हमने बताया, ठीक है। इसमें हमने टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिए हैं, पर आपके टोटल पेपर के अंदर लगभग 28 क्वेश्चन है, तो 28 में से 9 हमने आपको दे दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन भी आपको जानने हैं तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। अगर आप सब कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उस पर डिसाइड करेंगे कि बनाए कि नहीं बनाए। तो सबसे ज़्यादा कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा इसमें से।